हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जिसमें हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसी का बुक से चैप्टर वाइज जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज डिस्कशन करने के बाद उसका चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो वही उसी का एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे हम लोग 6 to 8 का जितने भी एनसीईआरटी का चैप्टर है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, वैसे चैप्टर को हमें आपके पास लेके आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। 2 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। हम लोग चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे। घी की, अनाज की, जानवरों की। तो आर्य लोग यज्ञों में इन सभी चीज़ों की आहुतियाँ जो है देते थे। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद जो है ये आपका कौन है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना हुई है 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। तो 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 में ही डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। पुरु कहलाते थे, आर्य कहलाते थे, भरत कहलाते थे, उपयोग सभी कहलाते थे। तो ये लोग जो है आर्य कहलाते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त, छंद। तो देखिए इसको जो है आपका सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थना है उसको जो है सूक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था। पुरोहित करता था, ऋषि करता था, संत करता था, उपयोग सभी। हमारा आंसर हो जाएगा, जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाला कौन कहला, उसको क्या कहते हैं, तो पुरोहित कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अंग्रेजी। तो देखिए ये आपका वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। तो लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लड़ाई में, रथ खींचने के लिए जो है घोड़ों को जो है काम में लाया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य और एस्ट्रो एशियाटिक। तो जो है द्रविड़ भाषा जो है आपका दक्षिण भारत में जो है बोला जाता है। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक और आपका भारोपीय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और भारोपीय। हमारा आंसर हो जाएगा आपका भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है भारतीय यूरोपीय में आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम। हमारा आंसर हो जाएगा आपका मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका भारतीय यूरोपीय भाषा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं जो है बोली जाती है। आर्य, द्रविड़, संस्कृत तो और एस्ट्रो एशियाटिक। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, एस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज जो व्याज नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। देखिए ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है कि ऋग्वेद में जो है सतलुज और व्यास नदियों का जो है वार्तालाप हमें विश्वामित्र के साथ जो है देखने को मिला है और उसका वर्णन किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने कौन सी पुस्तकें लिखी है। चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक, उपयोग सभी। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, चरक संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया। गंगा यमुना, सतलुज ब्यास, रावी चेनाब और झेलम सिंधु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सतलुज और ब्यास हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में जो है दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये जो नदी है ये आपका सतलुज है और ब्यास है। नेक्स्ट है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए हैं। 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा 2000 साल पहले। चरक जो है आज से लगभग 2000 साल पहले हुए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो समूह का व्यंग्यीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। तो देखिए ये जो पुरोहित और राजा जो होता है, ठीक है, इसके अलावा शूद्र होता है, वैश्य होता है। तो सभी का काम जो है उनका जो व्यंग्यीकरण है उनके काम के आधार पर किया गया है। ठीक है, जैसे पुरोहित का काम है अनुष्ठान पूजा करवाना, राजा के काम जो है आपका लड़ाई करना, युद्ध करना। ठीक है, तो इस तरीके से काम के आधार पर जो है इनका व्यंग्यीकरण किया जाता है।
नेक्स्ट है वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो जन और विश्व ये दोनों का प्रयोग होता था। जन मतलब भी लोग होता है, जनता, और विश्व मतलब भी होता है। नेक्स्ट है चरक थे एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वेद थे, राजा थे। ये एक प्रसिद्ध जो है वेद थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000। देखिए पूरे महापाषाण कब्र जो है 3000 साल पहले बनने की जो है प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है आपका चरक कौन थे? एक महान वेद थे, एक महान पुरातत्ववेद थे, एक महान राजा थे। तो ये एक महान वेद थे चरक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? दस्यु, यदास, जन तथा विष और सुक्त। हमारा आंसर हो जाएगा जन तथा विष हो जाएगा, ठीक है। कि ऋग्वेद काल में हम लोग जनता को जो है उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग जन तथा विष कहते हैं। नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना किसने की? कौटिल्य ने की, चरक ने की, जयदेव ने की और कल्हण ने की। तो चरक संहिता चरक नाम से है तो चरक ही होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है। चरक ने यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ था कि चरक ने मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? 206 का, 360, 500, 600। तो देखिए 360 जो है हड्डियों का वर्णन किया था चरक ने, लेकिन अभी जो आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग 206 बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य होता है? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना। तो देखिए इनका काम जो है पुरोहित का सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान करवाना था। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितनी है? तो 206 है। चरक में कितना था? चरक के अनुसार तो 360 था। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा क्या है? हिंदी, प्राक संस्कृत, तमिल। तो देखिए इनकी ऋग्वेद जो है ये वैदिक संस्कृत में जो है लिखा गया है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले और आपका 3500 साल पहले। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 3500 साल पहले जो है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? अग्नि, इंद्र, सोम, मूषक। तो देखिए मूषक जो है देवता नहीं है, यहाँ पे देवता नहीं है। तीन ये अग्नि का, इंद्र का और सोम का, इन तीनों का वर्णन किया गया है, लेकिन मूषक का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले और 700 वर्ष पहले। तो देखिए किया गया है 150 वर्ष पहले, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रोएशियाटिक, द्रविड़ और प्राकृत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी द्रविड़ हो जाएगा। देखिए हम लोग पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वो गलती से भारतीय यूरोपीय कह दिए थे, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे और शायद हमको ध्यान नहीं दिए, हमको लगा वहाँ पे आंसर जो है गलत किया गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। देखिए फर्स्ट वाला जो है ये आपका तो सब यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हम लोग गलती से जो है भारतीय यूरोपीय में कर दिए थे। तो ये जो है ये आपका द्रविड़ भाषा में आता है। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो ये आपका द्रविड़ आंसर बी होगा। यहाँ पे ए हो गया था गलती से, और गलती से हम भी शायद ए बोल दिए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर में नया है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।